सारी धांधली सनातनियों में अब क्यों होती है? ये बड़ा पेचीदा प्रश्न है। सब कुछ देखने के बाद, सब कुछ समझने के बाद ये समझ में नहीं आता कि आखिर ऐसा क्यों है कि जितनी भी धांधली धर्म को लेकर के होती है वो सनातनियों के बीच में ही क्यों होती है। नमस्कार। आज इस विषय को करने की इच्छा हुई। विषय बहुत गंभीर है। ऐसे विषयों पर लोगों का ध्यान कम जाता है, लेकिन ये इतना आवश्यक विषय है, इतना आवश्यक विषय है कि जिसकी चर्चा करना अपने आप में अनिवार्य हो जाता है। सनातन को लेकर के पिछले कुछ वर्षों में जो एक संक्रमण देखने को मिला है, उतना शायद पहले कभी नहीं था। आजादी के पहले की स्थिति अलग थी, लेकिन आजादी के बाद धीरे 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 सनातन पर चोट, और पिछले 10-15 वर्षों 20 वर्षों में एक अलग ही लहर देखने को मिल रही है। सनातन शब्द तो अपने आप में एक अलग प्रतिष्ठित शब्द है। सनातन अर्थात सबसे पुराना। सनातन वेदों से है, सनातन उपनिषदों से है, मोक्ष के विचार से है, बंधन की मुक्ति से है। लेकिन जिस तरह से व्याख्याकारों ने अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए सनातन की व्याख्या की और जिस तरह से उपयोग किया सनातन का, सनातन शब्द का उपयोग ही केवल हुआ है। इसके अतिरिक्त चाहे वो व्यासपीठ हो, चाहे वो प्रवचन करता हो, सबने सनातन के नाम पर केवल अपना एक जखीरा इकट्ठा किया है। इसके अतिरिक्त बहुत विशेष काम देखने को नहीं मिलता है। और यही कारण है कि सनातन कहने वाले, सनातनी कहने वाले लोगों के बीच में ही धर्म को लेकर के सबसे अधिक धांधली देखने को मिलती है। अभी तिरुपति बालाजी का जो घटनाक्रम हुआ, उसमें कोई बाहर के लोग थोड़ी थे। उसमें जितने भी लोग थे, सब वही लोग जो सनातन को मानने वाले, तिरुपति बालाजी को मानने वाले लोग थे। अब केवल हम तिरुपति बालाजी की ही बात क्या करें, हर घर में यह स्थिति है और जानते हुए यह स्थिति है। आप चले जाइए, किसी को बुरा लग सकता है, लगना भी चाहिए। घरों में जब हम दीपक के लिए घी दुकानों में जाते हैं तो लोगों को हम देखते हैं कि पूजा वाला घी दे दीजिए। अब वो 300 रुपए, 350 रुपए, 400 रुपए में पूजा वाला घी देता है और हम लेके आते हैं। उस पूजा वाले घी में क्या है हम नहीं जानते क्या? और वो घी कितने में तैयार हो जाता है? मुश्किल से 50 रुपए, 60 रुपए में। असल में सनातनी कहने वाले लोगों का ही विश्वास नहीं है, वो केवल भ्रम में है, एक मानसिक बीमारी का शिकार है। हमने संपूर्ण जीवन पद्धति को केवल कर्मकांड बनाया है। हमको ये करना है, केवल अनिवार्यता हमने कर ली कि हमको ये करना है। उस करने में हमने ना कभी शुद्धता का ध्यान रखा, ना कभी उसकी मानसिक जो स्थिति होती है, उसकी आवश्यकता होती है, हमारे मन के लिए क्या आवश्यकता है, इस पर भी हमने कभी विशेष चिंतन नहीं किया। जितने भी पद्धतियां हैं, दान करना चाहिए, ये हमने इसको भी कर्मकांड बना दिया है। और घर की जितनी सड़ी गली चीजें हैं वो किसी के उपयोग की हो ना हो, दान केवल इसलिए नहीं होता है। दान का मतलब कि जिसके पास नहीं है उसकी उपयोगिता उसके उपयोग में आए, लेकिन हमने उसको भी कर्मकांड बना दिया। करना है, लोगों को दिखाना है, और इस लोगों के दिखाने में ही सबसे अधिक धांधली होती है। और इसीलिए हमारे यहां जो रीतियां बनी है, कोई आवश्यक नहीं कि उन रीतियों का पालन करें। अगर हम
उसमें शुचिता नहीं रख सकते, उसके मूल भाव को नहीं समझ सकते, तो क्या आवश्यकता है इसको पालन करने की। हम इस छोटे से कर्म कांड में धांधली करके, अपने जीवन में, जीवन के व्यवहारों में धांधली करके हम एक ऐसी पीढ़ी तैयार कर रहे हैं जिसकी धीरे 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 अरुचि पैदा होती है। जो सनातन को मानने वाले परिवार है, उन परिवारों में ही अब की जो नई पीढ़ी है वो इन सब चीजों को देख करके परेशान है। कर्मकांड में मनमानी व्यवहार, मनमाना आचरण करना और फिर लोगों को बताना, वो तर्क में सही बैठता नहीं, क्योंकि शास्त्रों के अनुसार भी नहीं है और तर्क में भी सही नहीं उतरता, तो जो आने वाली पीढ़ी है वो परेशान हो जाती है, भ्रमित हो जाती है और फिर उसको सब झूठ लगने लगता है। उसके पीछे का विचार है, लेकिन इस विचार को संप्रेषित कौन करे? जिन्होंने सनातन के प्रचार का जिम्मा लिया है। असल में सनातन की मूल परिभाषा से वही कहीं बहुत दूर है और असली धांधली वहीं से शुरू हो जाती है। जो कथावाचक हैं वो केवल मनोरंजन और केवल ये कहना कि कीर्तन कर लेंगे तो सारे पाप समाप्त हो जाएंगे, कर्म का सिद्धांत ही खत्म कर दिया। हम कथा सुन लेंगे तो सारे पाप नष्ट हो जाएंगे, कर्म का सिद्धांत नष्ट कर दिया। उसके पीछे उसी शास्त्र में जितनी चीजें दी हैं समाज को एक स्वस्थ संदेश देने की, उनको पूरी तरह से विलोपित करके केवल अपने स्वार्थ में समाज को उसके मन की प्रसन्नता देखते हुए केवल अलग करने का और उसको बिगाड़ने का काम किया है। अर्थ का अनर्थ निकालते हैं, उस अर्थ के अनर्थ में कितने कितने लोग हुए ऐसे। सनातन का नाम, सनातन की वेशभूषा, भगवा को सनातन की वेशभूषा के रूप में प्रस्तुत करके उसको पहन करके, और कितने ही कितने लोग हैं कि अब तो ऐसे लोग भी हैं जो सनातन का सबसे बड़ा ध्वज लेते हैं और सनातन शास्त्रों में सबसे अधिक जो दोष पैदा करने वाले लोग हैं वो उन्हीं में से तो लोग हैं। ये धांधली नहीं तो क्या है? और इतनी धांधली कहीं भी किसी भी संप्रदाय में देखने को नहीं मिलेगी, चाहे वो इस्लाम को मानने वाले लोग हों, ईसाइयत को मानने वाले लोग हों, कहीं पर आपको ये सब नहीं मिलेगा। लेकिन सनातनियों में, सनातन के प्रचार का जिम्मा लेने वाले लोगों ने अपने स्वार्थ में पढ़ करके अपने निज लाभ पूर्ति हेतु इतनी धांधली की है, इतनी धांधली की है और अभी लगातार कर रहे हैं। इस समय का जो समय है वो सनातन के लिए सबसे अधिक संक्रमण का समय है। सनातन को किसी और से खतरा नहीं है, सनातन को, उन सनातन को मानने वाले, अपने आप को सनातनी कहने वाले लोगों से ही खतरा है। और अत्यंत आवश्यकता है संपूर्ण समाज को कि मन की जो विकृति है, मन का जो विकार है, उस विकार से बाहर निकल करके, और जो व्यक्तिवाद में हम लोग बुरी तरह से फंस गए, थोड़े से अपने वैचारिक पोषण के लिए केवल हमारे मन की सामने वाले ने बोल दिया तो हमने समझ लिया कि सब बढ़िया है, दूसरा चाहे जितना बताता रहे, कितने भी शास्त्र प्रमाण देता रहे, शास्त्र कोई गलत मान लेते हैं, उस व्यक्ति को सही मान लेते हैं। ये नहीं मालूम कि एक दिन वो व्यक्ति मर जाएगा और तब आने वाला जो समय है उस व्यक्ति को और उसके अनुयायियों को धिक्कारेगा। हम सबको स्वस्थ मानसिकता से विचार करना चाहिए। स्वस्थ मन से किया हुआ चिंतन समाज को उन्नति की ओर ले जाता है। लेकिन किसी भी वाद का शिकार होकर के और हम अगर अंधानुकरण करेंगे, यही तो अंधविश्वास है, और अंधविश्वास से कभी किसी का भला नहीं होता है। अंधविश्वास सदैव समाज को गर्त में ले जाता है। इसलिए अगर हम सनातन को बचाना चाहते हैं तो इस धांधली को रोकना पड़ेगा, इसको और कोई रोकने नहीं आएगा। हम सब जो सनातन को मानने वाले लोग हैं उन्हीं को यह चिंतन करना पड़ेगा कि सनातन में धांधली ना हो। सनातन में धांधली, सनातनियों में धांधली बर्दाश्त नहीं की जाएगी, नहीं तो आने वाला समय और भी बुरा होगा। हम केवल जोर जोर के नारे लगाते रहेंगे और धीरे 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 हमारी जो मूल विचारधारा है वो कहीं समाप्त हो जाएगी, कहीं नष्ट हो जाएगी, और केवल किसी भी तरह का अंधविश्वास, अंधानुकरण ही अंधविश्वास है, और उससे
सारा समाज परेशान हो जाएगा, आने वाली पीढ़ियां नष्ट हो जाएंगी। धर्म के नाम पर लोग केवल कर्मकांड कौन सा जो मन को भाने वाला है वही करेंगे, इसके अतिरिक्त जो आवश्यक है वो सब भूल जाएंगे। इसलिए चिंतन करने की अत्यंत आवश्यकता है, मनन करने की आवश्यकता है और एक एक व्यक्ति को जगाने की आवश्यकता है। जय श्री राम।